नमस्कार, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां मैं आपको आसान तरीके से हिंदी भाषा में डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहा हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट किस तरीके से पास किया जाता है और पोजिशनल और नेम्ड पैरामीटर में क्या फ़र्क होता है, नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है और रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या होता है। तो डार्ट पैड पे मैंने यहाँ पे एक सिंपल क्लास क्रिएट की हुई है। अगर आपको नहीं पता है कि क्लास किस तरीके से क्रिएट की जाती है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस में क्या डिफरेंस है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी क्लास क्रिएट की हुई है स्टूडेंट नाम से, और इसके अंदर 2 वेरिएबल बनाए हैं। उसके बाद मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है। क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कुछ इस तरीके का सिंटैक्स होता है। सबसे पहले क्लास का नाम लिखा जाता है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगाया जाता है। और हमें जो भी वैल्यू चाहिए होती है जब भी हम क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करें, तो उसके लिए हम इस तरीके से पैरामीटर में वैल्यू मांग सकते हैं। यहाँ पे क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल आपने बनाए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि जब भी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाए ऑब्जेक्ट बनाते समय, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते समय भी हम इसी तरीके से जो है क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। सबसे पहले क्लास का नेम होता है, देन पैरेंथेसिस होता है, और अगर कोई वैल्यू मांगी गई होती है तो यहाँ पे वैल्यू जो है पास कर दी जाती है, इसे आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है, और लास्ट में सेमीकोलन होता है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में ये जो है पोजिशनल पैरामीटर्स हैं। जब भी हमें पैरामीटर में वैल्यू मांगनी होती है तो हम क्या करते हैं, दिस लिखेंगे, दिस के बाद डॉट लगाएंगे। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिस लिखा हुआ है, इसके बाद जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ तो यहाँ मुझे नेम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे और कोई वेरिएबल भी मैंने बनाया होता तो उसका ऑप्शन भी डॉट लगाने के बाद मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ नेम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मैंने एंटर किया तो नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये जो है पोजिशनल पैरामीटर है। पोजिशनल पैरामीटर से मतलब है कि जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का और क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा इस तरीके से, तो पोजीशन वाइज जो भी वैल्यू पास की जाएंगी वही जो है हमारे पैरामीटर्स के अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे जो है मैंने राहुल लिखा है, तो वो राहुल जो है नेम के अंदर आएगा, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे 20 लिखा है और 20 की जो वैल्यू है वो हमारी एज के अंदर आ जाएगी पोजीशन वाइज। अगर मैं चाहूँ कि एज मैं पहले पास करूँ और फिर मैं नेम पास करूँ तो वो मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए हमें नेम्ड पैरामीटर बनाने होंगे। तो यहाँ पे जो है ये पोजिशनल पैरामीटर जो है मैंने बनाए हुए हैं और आर्ग्यूमेंट के थ्रू यहाँ पे वैल्यू पास कर दी गई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट करवाया है स्टूडेंट के अंदर नेम और एज को। तो नेम और एज हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के ज़रिए पास कर दी थी क्लास के अंदर। अब यदि इस कोड को मैं रन करूँगा तो रिज़ल्ट में हमें वही नेम और एज देखने को मिलेगा जो कि हमने आर्ग्यूमेंट के ज़रिए पास करवाया था और पैरामीटर के ज़रिए हमने नेम और एज मांगी हुई थी, इसीलिए हम यहाँ पे नेम और एज को पास करवा पाए। तो इसे आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेम्ड पैरामीटर क्या होता है। जब हमें पोजिशनल पैरामीटर को नेम्ड पैरामीटर बनाना होता है तो हम पैरेंथेसिस के अंदर करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर हम दिस डॉट करके आगे यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसका नेम लिख देते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम पोजिशनल पैरामीटर को नेम्ड पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। अब ये एरर इसलिए आ रहा है कि या तो इस पैरामीटर को हमें रिक्वायर्ड करना होगा कि जब भी यूज़र यहाँ पे क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाए तो उसे इस पैरामीटर की वैल्यू जो है देनी ही देनी होगी, तो वो तो होता है रिक्वायर्ड। या हमें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होगी कि बाय चांस अगर यूज़र कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है क्लास के और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट भी तो कोई ना कोई वैल्यू जानी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो हमने वेरिएबल बनाया नेम नाम से ये नल चला जाएगा और ये नॉन नलेबल है। आगे वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरा नेम दे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब यूज़र अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने वैल्यू दी है वही चली जाएगी। अगर कोई वैल्यू दे देता है नेम के लिए तो वही नेम जो है हमारी क्लास में यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और
रिक्वायर्ड के लिए आपको इस तरीके से यहाँ दिस से पहले रिक्वायर्ड लिखना होता है। तो ये जो हमारा वेरिएबल है पैरामीटर के अंदर, जो हम पैरामीटर में वेरिएबल मांग रहे हैं, वो रिक्वायर्ड हो गया है। यहाँ पे अब हमें एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें एक नेम्ड पैरामीटर रिक्वायर्ड है और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे देनी ही देनी होगी। तो जब हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस करते हैं तो हमें दोनों ही नेम्ड पैरामीटर दिख जाते हैं। एज जो है रिक्वायर्ड है, तो एज में यहाँ पे मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी। फिलहाल मैं दे देता हूँ 25। तो अब जो है हमारे कोड से एरर कम्प्लीटली चले गए हैं। अब मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वैल्यू दी हुई है निखिल, वही आएगी, और एज में जो रिक्वायर्ड के तौर पे हमने रखा था, जो कि यूज़र को हमेशा देनी ही होती है जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है क्लास का। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो आप कंसोल पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम जो है निखिल चला गया है और एज जो है, जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करते समय दी थी, वही यहाँ पे आ गई है। अब यदि मैं यहाँ पे नेम भी दे देता हूँ तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम कर दिया है नवीन, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे निखिल की हुई थी। अब यदि मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देख पाएंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उसकी बजाय यहाँ पे निखिल नाम की बजाय नवीन प्रिंट हो गया कंसोल पे। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्लास का। जब भी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा तो उसमें या तो हम पोजिशनल पैरामीटर के ज़रिए, या नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर के ज़रिए, या फिर नेम्ड रिक्वायर्ड पैरामीटर के ज़रिए वैल्यू मंगवा सकते हैं जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर में पोजिशनल पैरामीटर क्या होता है, नेम्ड पैरामीटर क्या होता है, नेम्ड रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या होता है, और नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए इस वीडियो से। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको ये खुद से ट्राई करना है कि किस तरीके से आप क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर में वैल्यू मांग सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट जो कि हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट के ज़रिए हम किस तरीके से वैल्यू पास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट देखने को मिलता है फ्लटर ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो भी हिंदी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।